Yes, class 10th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 8 Coordinate Geometry. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले करा दिए थे आपको. आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है देखिए. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर. बेटा ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट. ओके बेटा, आपने क्या फाइंड करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है कि नहीं है. अगर क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है तो आपने बताना है कि किस तरीके का ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका. ठीक है, तो हमने लेट किया, ए पॉइंट मान लिया हमने -1, -2 को, बी पॉइंट हमने मान लिया 1, 0 को, सी पॉइंट मान लिया -1, -2 को, एंड डी पॉइंट मान लिया -3, 0 को. ओके बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा आपको पता है. d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. इसको हमने लिखेंगे. फिर ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं बेटा. ए बी, यहाँ पे बेटा ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2. तो क्या है फॉर्मूला आपका x2 - x1 यानी 1 - -1 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा. तो 1 + 1 2 का स्क्वायर. वैसे ही फिर y2 - y1, y2 क्या है 0, y1 क्या है -2. तो माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन आपका प्लस का हो गया. एक माइनस फार्मूले का और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा. आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4. तो दोनों को 4 + 4 करेंगे कितना आएगा आपका √8. अब √8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा तो 2 × 2 लिखते हैं. तो एक पेयर बनेगा 2 का, तो एक 2 बाहर आ जाएगा आपका. तो क्या बन जाएगा 2√2 यूनिट. ओके बेटा, डिस्टेंस हमेशा यूनिट में होती है. अगर मीटर में दिया होता तो मीटर में आता. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे यूनिट. वैसे ही BC के डिस्टेंस निकालेंगे बेटा. BC तो x2 क्या हो गया आपके पास -1, x1 क्या हो गया 1, फिर y2 कितना है -2, y1 कितना हो गया 0. तो BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम प्रोसेस वैसे ही लगाएंगे. x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो x2 क्या है आपके पास -1 कितना हो जाएगा बेटा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 आपका कितना था -2 -0 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर. -2 हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, तो -2 × -2 4, -2 × -2 4, 4 + 4 8. तो √8 आ गया. जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्क्वायर रूट बनाएंगे तो कितना आएगा आपका 2√2 यूनिट. ओके बेटा, ऐसे ही फिर CD भी निकालेंगे. CD के लिए भी सेम फॉर्मूला वही निकालेंगे. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ओके बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है. देन -3 + 1 -3 CD के लिए बेटा. तो -3 x2 हो गया, x1 क्या हो गया -1 हो गया. तो -3 माइनस प्लस यानी -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर. देन y2 - y1 0 -2 माइनस प्लस तो +2, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर. तो कितना हो गया बेटा आपका -3 + 1 को सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 0 + 2 को सॉल्व करेंगे तो 2. तो -2 का स्क्वायर 4, देन +2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8. तो बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 यूनिट आ गया आपका. ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया आपकी बिटवीन CD पॉइंट. ओके, नाउ DA सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल यूज़. x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. x2 क्या बेटा CD में D पॉइंट ये है आपके पास, C पॉइंट ये है. तो हम यहाँ पे देखेंगे -3 माइनस प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर, देन 0 माइनस प्लस, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर. -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 इज़ 2 का होल स्क्वायर. तो बेटा कितना आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 + 4 8. 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2√2. 8 को हम क्या लिखेंगे बेटा प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 2, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा आपका तो 2√2 यूनिट. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमने तीनों डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस निकालनी है. जो वर्टिसेस दी थी आपको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, चारों के बीच की दूरी निकाल ली. हम देखते हैं जो AB है वो BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, एंड CD DA के बराबर. मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा जिसकी सारे ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर. तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल क्या बना बेटा स्क्वायर बन गया. ठीक है, ऐसी B पार्ट में आपके पास -3, 5 3, 1 0, 3 एंड -1, -5. ओके बेटा, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे. देखिए सबसे पहले हमने इसको A लेट किया -3, 5, B लेट किया हमने 3, 1, C लेट किया 0, 3, D को लेट किया हमने -1, -4.
तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू निकाली हमने सबसे पहले अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो ए बी में देखिए बेटा x2 क्या है आपके पास 3 और ये माइनस का साइन था तो ये प्लस हो गया, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर। देन 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 36 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 16 प्लस 36 इज 52। दोनों को ऐड इसका हम टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2√13। ओके बेटा, वैसे BC डिस्टेंस निकालेंगे हम, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC में देखते हैं x2 क्या है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देन y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। तो ये आपका इतना आ गया √13 यूनिट। वैसे CD का निकालेंगे बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -1 माइनस 0 कितना होगा बेटा -1 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 3 कितना होगा -7 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 50। कितना आएगा 50 आएगा। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा 5 10 जा, तो 5 × 5 × 2, तो एक 5 बाहर आ जाएगा। तो कितना आंसर बन गया आपका 5√2 यूनिट। इसी तरीके से DA निकालेंगे, D पॉइंट्स ये हैं आपके पास, A पॉइंट वहाँ। तो x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस प्लस, तो ये -1 प्लस 3 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 -4 -5 का होल स्क्वायर। तो 3 - 1 2 का होल स्क्वायर -5 -4 -9 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 -9 का स्क्वायर 81। दोनों को प्लस करेंगे तो 85 अंडर रूट 85 यूनिट। तो हम यहाँ से देखते हैं द पॉइंट्स A -3,5 B 3,1 C 0,3 एंड D -1, -4 डू नॉट फॉर्म एनी कोऑर्डिनेटर। तो ये आपका किसी भी टाइप का कोऑर्डिनेटर को फॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज एक भी साइड इनमें आपस में क्या नहीं हो रही, इक्वल नहीं हो रही है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बेटा क्वेश्चन 5 में फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस में आपने पॉइंट्स निकालने हैं विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये इक्विडिस्टेंस मीन्स क्या होता है बेटा इक्वल डिस्टेंस। कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से A जो है आपका 2, -5 और B -2, 9 ये बराबर दूरी पे हैं। तब यहाँ पे लिखा गया है इक्विडिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस। तो लेट बी अ पॉइंट, हमने पॉइंट मान लिया A 2, -5 को, B मान लिया हमने -2, 9 को, और P पॉइंट माना हमने x, 0 को। बेटा जब भी x एक्सिस का क्वेश्चन होगा तो आपका y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ऑन x एक्सिस y वैल्यू इज़ 0। और यहाँ पे y एक्सिस दिया होता तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 करते, यहाँ पे y लिखते। ठीक है, बी द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस P = PB, दोनों बराबर दूरी पे है। जो P पॉइंट है वो A पॉइंट से और B पॉइंट से बराबर दूरी पे है, तो हमने लिखेंगे PA = PB। फॉर्मूला लिखेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला PA के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैसे PB के लिए x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा वैल्यू पुट करेंगे हम x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट की x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो 0 + 5 कितना होगा बेटा 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। वैसे 0 - 9 क्या होगा -9 होगा, -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। बाकी एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, खत्म हो गया आपके स्क्वायरिंग करने से। ठीक है, तो क्या बचा A - B का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा A² + B² - 2AB प्लस 25 था, उसको हमने एज इट इज़ उतार लिया। फिर वैसे ही हमने राइट हैंड साइड में A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB, फिर साथ में 81 ऐसी था, इसको हमने 81 ऐसी उतार लिया बेटा। ठीक है, नाउ x² का होल स्क्वायर करें, x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x², 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4, 4x + 25 = x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस 2 × 2 = 4, 4x हो गया आपका। देन 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4x + 81। तो x² से x² कट गया, 4 से 4 कट गया, दाएं बाएं, लेफ्ट साइड राइट साइड, बिकॉज बोथ हैव सेम साइन। इधर से उधर शिफ्टिंग भी करेंगे तो माइनस में साइन चले जाएगा, तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है,
शिफ्टिंग की 4x माइनस का था ये, इस 4x को उधर ले गए तो ये माइनस में बन गया आपका, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड किया तो माइनस 8x इक्वस टू 56। ये बड़ा है, प्लस का लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस माइनस दोनों को सब्सट्रैक्ट किया 56, साइन चेंज किया, साइन शिफ्ट किया उधर, देन x इक्वस टू माइनस 56/8, दोनों को डिवाइड किया बेटा तो कितना आ गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -7। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स इज x, 0, ये हमने माना था x, 0 है करके, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी -7, 0, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा -7, 0। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। आपको बेटा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और साथ में बोला है दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 यूनिट, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो पॉइंट्स हमने लिखे हैं यहाँ पे p 2, -3, q में लिखा 10, y एंड p q इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू pq स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ पे हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर रूट में जाता है, अगर हमने स्क्वायर लगा रखा तो स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, x2 क्या है बेटा 10 - 2, 10 - 2 इज 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 64। देन y2 - y1, y2 क्या है y माइनस माइनस प्लस, तो y + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100। तो बेटा अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका, देखिए 64 + y² + 9 + 6y इक्वल्स टू 100। अब लैग टर्म हम देख रहे हैं 64 और 9 क्या है, लैग टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो 73 + y² + 6y इक्वल्स टू 100। 100 को शिफ्ट किया इधर, साइन प्लस में था, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे उतार लेंगे y² + 6y को, ये दोनों लैग टर्म है, इनको सॉल्व करेंगे, ये बड़ा है, माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 27। अब बेटा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बता रखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इनका इस्तेमाल करते हुए, किसी का भी इस्तेमाल करते हुए आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाया है, देखिए 27 × 1 = 27, 27 का प्राइम फैक्टर इस तरह से बनाना है कि माइनस करके कितना आ जाए 6 आ जाए, तो 9 और 3 का पेयर बनाया मैंने, 9 × 3 = 27 भी होता है और 9 को 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 को 9 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 भी आएगा। तो दोनों चीज़ सेटिस्फाइड हो रही तो हमने पेयर के लिया 9, 3, तो y² + 6 की जगह में लिखा 9 - 3y - 27, ब्रैकेट ओपन किया तो 9y - 3y - 27 इक्वल्स टू 0। तो शुरुआत के 2 नंबर में हमने कॉमन लिया y² को y से डिवाइड किया तो y बचा, 9y को y से डिवाइड किया तो 9 बचा, फिर लास्ट के 2 नंबर्स में हमने फिर कॉमन लिया -3। जब भी माइनस बाहर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया आपका। अब आपके पास कितने नंबर है बेटा, 2 नंबर है, इन दोनों में फिर हमने कॉमन लिया y + 9। पहले अगर टर्म को अगर y + 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, सिंगल y। दूसरे टर्म में अगर हम y + 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा -3। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इंडिविजुअली भी क्या होंगे, दोनों 0 के बराबर होंगे। तो y + 9 = 0, y - 3 = 0। तो y = कितना आ गया, 9 उधर गया तो माइनस में चला गया, ये -3 था, ये उधर गया तो प्लस में आ गया। तो आपके आंसर क्या हो गया बेटा, y की वैल्यू की क्या हो गई आपकी -9, 3। ओके बेटा, थैंक यू।